हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे गेहूं में पहली खाद। गेहूं में पहली खाद जो आप न्यूट्रिशन जो पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे वो हमारी गेहूं की फसल दिशा और दशा को तय करेंगे कि कितना उत्पादन होने वाला है। यदि हम किसी पोषक तत्व की कमी रखेंगे तो पैदावार में सीधा फ़र्क आने वाला है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन की हमको पूर्ति करनी है तो गेहूँ की फसल पर जो पहली खाद है कब देनी चाहिए, कौन कौन सी खादों का मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए ताकि हमको रिजल्ट सर्वोपरि मिले। हमारी गेहूं की फसल में जो पहला खाद देने से वनस्पतिक बढ़वार अच्छी हो, जड़ों का विकास बहुत अच्छा हो, फुटाव टेलरिंग की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिले और ख़ासकर तना को मजबूत करने वाला न्यूट्रिशन, पीलापन दूर हो, एकदम फसल हरी भरी पत्ती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव में पौधा वृद्धि करे। तो यदि हम गेहूं की फसल पर माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, सल्फर, यूरिया और सीवीड का प्रयोग करेंगे मिक्स करके, यदि हम अपनी गेहूं की फसल पर प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो जो पहली खाद है 21 से 28 दिन के आसपास की फसल होती है, 21 से 28 दिन बुआई से, तो हमको पहली खाद में यूरिया उर्वरक खाद केवल लेना है 35 किलोग्राम। ध्यान से सुनिए, जो नाइट्रोजन 46% आता है यूरिया में, यूरिया उर्वरक खाद 35 किलोग्राम। सागरिका सीवीड, जो इफ़को कंपनी की सागरिका दानेदार आती सीवीड, अब यह जो दोस्तों मिलकर बनती है सीवीड से यह तैयार होती है, तो इससे बहुत अच्छी ग्रीननेस, बहुत अच्छे फुटाव देखने के लिए मिलते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मौसम का उतार चढ़ाव भी होता है तो पौधा अपने आप को मौसम से, तनाव से, स्ट्रेस से लड़ने की ताकत देता है, जिससे पौधा लंबे समय तक हरा भरा रहता है। तो सीवीड के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। खासकर गेहूं की फसल पर पहली खाद पर सागरिका दानेदार से जो बढ़वार है वो बहुत अच्छी होती है, तो वनस्पतिक वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सागरिका हमको लेना है 10 किलोग्राम। अब ज़रूरी है कि सागरिका आप किसी भी अच्छी कंपनी की, चाहो आप जैसे धनजाइम गोल्ड भी आता है धान का, उसको भी आप ले सकते हैं। तो किसी भी अच्छी कंपनी का ही आपको सीवीड लेना है। इसके अलावा जिंक सल्फेट, जिंक से हमारी फसल पर दोस्तों जैसे जल गए हों ऐसी अधिक कमी रहती है, धारियाँ बनने लगती हैं, पत्तियाँ जली जली सी दिखने लगती हैं, नाइट्रोजन देने के बाद भी पीलापन ख़त्म नहीं होता है, तो यह सब जिंक की कमी से होता है। जिंक से टेस्ट स्वाद बढ़ता है और हमारी फसल को मजबूती भी मिलती है जिंक से, और फुटाव में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है जिंक। तो न केवल हम जिंक की पूर्ति करेंगे, जिंक सल्फेट देंगे तो जिंक और सल्फर दोनों की पूर्ति हो जाएगी। तो जिंक सल्फेट हमको लेना है 33% वाली 4 किलोग्राम। इन सबको आपको ठीक तरीके से मिक्स करना है और जब आप पहला पानी दे रहे हों उस समय दोस्तों आप इस खाद को दे करके, यानी 21 से 25 दिनों के बीच में इस खाद को दे करके सिंचाई आप करेंगे फ्लैट एरीगेशन से, तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। गेहूं की फसल पर जो पहला कॉम्बिनेशन है, पहली खाद है, यह उत्पादन को तो वृद्धि करेगा ही करेगा। गेहूं की फसल पर स्टार्टिंग पर पीलापन की समस्या आती है, तो पीलापन की समस्या एकदम ख़त्म हो जाएगी। और ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हमारी गेहूं एकदम फुटाव नहीं ले रही है, हरी भरी नहीं है, गेहूं की फसल पर इस कॉम्बिनेशन की पूर्ति करें। ज़्यादा महंगा नहीं है, एकदम सभी किसान भाई खरीद सकते हैं, सस्ता है और बढ़िया रिजल्ट देने वाला यह कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन को अपनी गेहूं की फसल पर प्रयोग करें और बेहतर आपको रिजल्ट मिलें। तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार अगले आने वाले जो चैप्टर्स हैं, आने वाली जो वीडियो पर जो जानकारी, खासकर सेकंड खाद या फिर स्प्रिंग शेड्यूल, इसके बारे में भी, चाहो गेहूँ की फसल पर कौन सा खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बात हो, यह संपूर्ण जानकारी आपको द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को साझा करें और चैनल को अभी सदस्यता ले लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।